मंदिर इतना सुंदर है, ये इतना सुंदर सुंदर पहाड़ है, लेकिन इससे भी और ज्यादा सुंदर यहाँ पे और कुछ है। आप बोल सकते हैं वो क्या है? आप लोगों का हृदय। इतने अच्छे इंसान, इतने सरल इंसान और इतने भावुक, जो भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वैसे पहाड़ी लोगों से मैं जिंदगी में कभी नहीं मिला था। पहली बार के लिए मिलने का सुयोग मिला है, और वो भी महाप्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा में। तो मैं पहले आपके गांव के जो इतने सुंदर और इतने सरल जो प्रभु के आप जो भक्त हैं ना, पहले आप लोगों को नमन करता हूं, आप लोगों को स्वागत करता हूं। ना आपसे हमारा कोई संपर्क था, ना मेरा आपसे कोई नाता था, ना आप मुझे जानते थे, ना मैं कभी जिंदगी में भी सोचा था कि मैं आपको कभी देखूंगा। सच है या गलत है? सच है ना? सत्य बात है। मैं उड़ीसा में फिल्मों में एक्टिंग करता हूँ, फिल्मों में हीरो हूँ। ये हीरोइन है, मेरी पत्नी है। हम तो एक्टिंग करने वाले हैं, एक्टर्स हैं। हमको लोग स्टार बोलते हैं, सुपरस्टार बोलते हैं। हम जहाँ पे रुक जाते हैं वहाँ पे सेल्फी के लिए लाइन लग जाती है। ये सब हमारे जिंदगी में ये प्रभु का कृपा है। लेकिन एक दिन मुझे एक फोन आया, जो पुरी का जो जगन्नाथ धाम आपको पता है ना, जगन्नाथ धाम, पुरी जगन्नाथ धाम से मुझे एक फोन आया। जो पुरी जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पूजक हैं, वो मुझे फोन किए। उनकी बेटी जो देहरादून में पढ़ती है, उसको छोड़ने के लिए महाराज जी आए थे देहरादून। उनको अंदर से लगा कि मेरे प्रभु मुझे यहीं पे कहीं पे मिलना चाहते हैं, प्रभु मुझे बुला रहे हैं। तो उनको लगा तो सही, लेकिन उनको पता नहीं था जगन्नाथ मंदिर उत्तराखंड में है कि नहीं, उनको मालूम नहीं था। वो किसी को पूछे, कोई कुछ बता नहीं पाया। तो ऐसे होते होते वो गंगोत्री दर्शन के लिए वो जा रहे थे। जाते जाते कहीं पे वो रुके, क्या अलौकिक घटना घटी वो तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन उनको सुराग मिला कि यहाँ पे एक जगन्नाथ का मंदिर है, और यहाँ पे आके पहुँच गए। और आपके मंदिर के जो इतने सुंदर कार्यकर्ता हैं, जो मंदिर को आज तक संभाल के रखे हैं, इतने बाधा, इतने विघ्न के बावजूद ये मंदिर इतना भव्य बना के, आपके जो मंदिर के आपके गाँव वाले और आपके खास करके इस मंदिर के जो अध्यक्ष जी हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो आप लोग हैं, ये सब देख के वो बहुत भावुक हो गए। और उनको लगा कि हो सकता है ये प्रभु का एक संदेश है, एक निर्देश है कि ये जो गुप्त जगन्नाथ मंदिर है, जिसके बारे में सारे समाज में किसी को पता नहीं है, अभी समय आ गया है। ये प्रभु चाहते हैं उनके भक्तगणों को यहाँ पे बुलाएंगे, और भक्तगण यहाँ पे आके जैसे यहाँ पे भक्तों का कोई अभाव न हो, ऐसा शायद उनके दिमाग में भगवान के द्वारा एक निर्देश आया। और मुझे पता नहीं, मैं तो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। लेकिन इसके बाद मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बताऊंगा। ये जो फोन उनका आया ना, मैं तो ऐसे संत या फिर एक धार्मिक आदमी नहीं हूँ, भगवान पे विश्वास रखता हूँ आप जैसा, लेकिन मैं एक साधारण मनुष्य हूँ जिसका ना किसी के साथ कनेक्शन है। इतने दूर में ये गांव में ना मैं किसी को जानता हूँ। जब महाराज जी मुझे ये दायित्व दिए, मुझे फोन करके बोले कि सब्यसाची ऐसा एक मंदिर है, मुझे लगता है कि ये मंदिर के बारे में समाज को और पूरे विश्व को जानना चाहिए, और इस गांव में इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा मंदिर है, यहाँ पे भक्तों का एक समंदर जैसा भक्त आने चाहिए यहाँ पे। तो मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे बहुत अजीब लगा कि वो इतने बड़े महाराज हैं, वो एक फोन कॉल करेंगे तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी उनका बात सुनेगा। वो मुझ जैसे एक तुच्छ भक्त, जगन्नाथ का एक भक्त है, मुझे क्यों बताए, मुझे क्यों बोले? ये सवाल मेरे अंदर बहुत दिनों तक रहा। इस सवाल का जवाब ना मेरे पास था, ना किसी के पास था। मैं खाली भगवान को पूछ रहा था कि भगवान, क्या सच में आप ये काम मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं? महाराज जी का फोन मेरे पास क्यों आया? तब अचानक से अर्चिता कहाँ गई? अर्चिता, हाँ, अब गांव में इतने हीरोइन है तो मुझे अपनी हीरोइन को तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो मैं फिर जब अर्चिता
फिल्म की हीरोइन है। महाराज का वो फोन आया था, वो मेरे दिमाग में सवाल था कि मेरे को क्यों बोल रहे हैं। तब अर्चिता को उनके जो अभी अर्चिता जिस फिल्म की शूटिंग कर रही है, जिस फिल्म का अभी उसका शूटिंग चल रहा है, उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, अचानक से अर्चिता के पास फोन आता है कि अर्चिता तुम्हारा जो नया फिल्म का शूट चल रहा है उसका कुछ पोर्शन, उस फिल्म का कुछ पोर्शन हम उत्तराखंड में शूट करेंगे। अभी बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जिसको ना उत्तराखंड से कोई निमंत्रण था, जिसका ना उत्तराखंड आने का कोई उद्देश्य था, जगन्नाथ जी का ये काम आने के बावजूद ये कैसा संजोग है, कैसा अलौकिक एक कथा है कि अभी फोन आया महाराज जी का और कुछ ही दिनों के बाद एक निर्देश आ रहा है कि शूटिंग है, उत्तराखंड जाना है। मुझे लगा नहीं, शायद मैं ही वो भक्त हूँ जिस भक्त को आप जैसे भक्तों के साथ महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ मिलाना चाहते हैं। और फिर मैं बिना कोई सोच, बिना कोई विधा, मैं अर्चिता को बोला कि हम जाएंगे, तुम्हारा शूटिंग करेंगे, लेकिन शूटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो जरूरी काम है वो है इस गांव में आएंगे, गांव वाले से मिलेंगे और देखेंगे क्या वो रीजन है, क्यों भगवान हमें मिलाना चाहते हैं। तो देखिए, एक चीज सच बोलूं, कल आपके गांव में गया था, बच्चों के साथ हम जय जगन्नाथ का नारा लगा रहे थे, बुजुर्ग भी वहां पे थे, सबके चेहरे पे एक हंसी था। मुझे एक चीज लगा कि ये जगह पहली बार तो आया हूं सही है, लेकिन ऐसा लगा कि यही मेरा जन्मभूमि है और मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। पैदा होके भुवनेश्वर गया था, भुवनेश्वर जाने के बाद शायद उधर कोई स्टार बन गया, फिल्म एक्टर बन गया और फिर मैं वहाँ से मेरे गांव को वापस आया हूँ। ऐसा लगा आप लोगों का आतिथ्य देख के, आप लोगों का प्यार देख के, और कहीं ना कहीं ये लगा कि हम सारे जितने गांव वाले हैं और हम सब एक ही परिवार के हैं और हमारे परिवार के मुखिया एक ही हैं, वो है स्वयं श्री जगन्नाथ जी। और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों से प्रेरित होके एक चीज तो मैं अभी हमारे दिमाग में फिक्स है कि हम इस जगन्नाथ मंदिर को विश्व प्रसिद्ध करेंगे। इतना सुंदर, इतना भव्य मंदिर है, ये मैं नहीं करने वाला हूँ, आप नहीं करने वाले हैं, ये स्वयं वही कर रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ आए हैं और हमारे माध्यम से और भी किसी के साथ हम जुड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, हम यहाँ आए हैं, हम खाली दोनों जानते थे, किसी को बताए नहीं थे, खाली हमारा फेसबुक जो पेज है ना, सोशल मीडिया का पेज है, वहाँ पे डाले थे कि हम उत्तराखंड उत्तरकाशी में इतना एक सुंदर जगन्नाथ मंदिर है, हम वहाँ जाएंगे। खाली उतना ही था हमारा फेसबुक में पोस्ट। उस पोस्ट को देख के पता नहीं किसने आपके उत्तराखंड के यहाँ पे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट को किसी ने मेल भेजा कि आप जाके सब्यसाची और अर्चिता से मिलिए, वो मंदिर गए हैं, वो 28 तारीख और 29 तारीख को मंदिर में रुकेंगे। तो कल जब हम यहाँ पे पूजा कर रहे थे, एक अधिकारी अपने उत्तराखंड जो डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट के एक अधिकारी यहाँ पे आके मुझे बोलते हैं कि अच्छा सब्यसाची जी, आप सब्यसाची है ना? मैं बोला हाँ। नहीं, मुझे ये मेल आया है कि आप उत्तराखंड आए हैं इस मंदिर का विकास के कुछ कार्य के लिए, हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो हमको बताइएगा। ये और एक अलौकिक घटना घटी कल। फिर मैं यहाँ से जाके अपने एक आश्रम में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे रास्ते में जाने के टाइम में एक जगह पे मैंने खाना खाने के लिए रुका था। तो मैं देखा कि मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया है। मैसेज चेक कर रहा हूँ तो वो मैसेज है उत्तराखंड के डीएम माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी के ऑफिस से मैसेज है कि हमें खबर मिली है कि आप उत्तराखंड में ये मंदिर में आए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑफिस में आए कल 12-1 बजे, अगर आप आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। तो मैं जो सर थे उनके साथ बात किया, मैं बोला कि 11-1 बजे तो हमारा भजन का कार्यक्रम है, जो अतिथि आएंगे वो हमारे कहने पे आएंगे और उनको छोड़ के तो मैं नहीं जा सकता, अगर आप आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हम ये जो काम है ये आपके ये उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं और इस गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, मंदिर के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ बोला, उनके जो ऑफिस के जो स्टाफ मुझे फ़ोन किए थे,
वो मुझे बोले कि सब्यसाची जी, हम इतने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमको भी इस मंदिर के बारे में इतना अच्छे से पता नहीं था, लेकिन आप आए हैं, जो काम हम करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, तो आपको तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे। आपको क्या चाहिए आप हमको बताइएगा, हम जरूर करेंगे। तो ये सारे जो संयोग है, ये सारे जो कनेक्शन है, ये मैं आज जब यहाँ पे पहुंचा तो मैं पूरी जगन्नाथ मंदिर के उस पूजक को फोन किया था जिन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा था। मैंने जब उनको ये बताया तो वो बोले कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। महाप्रभु श्री जगन्नाथ ऐसे लीला करते हैं, ऐसे खेल खेलते हैं जिस खेल को ना कोई समझ पाया है और ना कोई समझ पाएगा। खाली एक चीज मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए अभी मैं तो मैंने मुझे ये भरोसा है प्रभु पे ना, ये बहुत जल्दी बहुत बड़ा होता जाएगा, यहाँ पे बहुत भक्त आते जाएंगे। और उसके साथ मुझे आपसे एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, जैसे आपको एक्चुअली बोलना नहीं है, ये आप बाय डिफॉल्ट ये नेचर आप में है कि आप अतिथि देवो भव मानते हैं, इसलिए आप हमें पूजते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी भक्त आए, जो भी यहाँ पे पहुंचे, आप उनको एक पॉजिटिव फील करवाइएगा कि आपके ये जगह पे वो अपना घर जैसे उनको लगे। और यहाँ से वो जब जाएंगे, जब विश्व में वो भक्त जाके इस गांव के बारे में और इस मंदिर के बारे में बोलेंगे, तो और भी ज्यादा भक्त आएंगे। और वो भक्त खाली तो नहीं आएंगे, वो भक्त जब आएंगे तो यहाँ पे कोई प्रसाद का दुकान होगा, यहाँ पे कोई मंदिर का और कुछ जो पूजा का सामग्री होता है वो दुकान होगा। और वो दुकान भी आपके गांव में से कोई विधवा महिला या फिर कोई एक अनाथ, कोई उसी को ही हम चेष्टा करेंगे कि वही मंदिर में अपना दुकान बनाए और उसको रोजगार मिले। और ये मंदिर जितना उन्नति करेगा, महाप्रभु के कृपा से गांव भी उतना उन्नति करेगा। यही मेरा प्रार्थना है। कल जब आपके ढोलकी देवी यहाँ पे ढोल देवता जब हमारे मनोकामना के बारे में बोले कि ढोल देवता चाहते हैं कि आपका मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरे बहुत सारे मनोकामना है, लेकिन कल मेरे मन में एक ही मनोकामना था कि कैसे जिस काम के लिए मुझे भगवान भेजे हैं, इस गांव का जो काम है, जो आप लोगों का काम है, जो मेरा काम है, ये मंदिर का जो प्रचार और प्रसार, प्रभु इसको कैसे सक्सेस कर दीजिए, इसको सफल कर दीजिए। और वही मेरे मन में मनोकामना था। तो माँ दुर्गा आशीर्वाद दे चुकी है, प्रभु का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। तो बस वही प्रभु के पास प्रार्थना रहेगा। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैं, एक्चुअली यहाँ पे आया था गाने में, नेक्स्ट गाना क्या है उसके बारे में बोलने के लिए, लेकिन भावुक हो गया, बोल दिया। कल जब यहाँ पे मैं पहली बार यहाँ पहुँचा, जब एंटर किया ना, यहाँ परिक्रमा करने के समय मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो क्यों, वो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा एक आत्मीय भावना था, ऐसा एक अपनापन लग रहा था। और लग रहा था कि प्रभु आपको कैसे धन्यवाद दूं, आपके धाम पे मुझे आप बुला के खींच के लेके आ गए हो, इतने अच्छे लोगों के पास लेके आ गए हो। तो सब मिलके एक साथ एक ही प्रार्थना करेंगे। हम जिस काम के लिए आज यहाँ पे आए हैं, आप जिस काम के लिए आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम सबका प्रार्थना एक होना चाहिए। हम सबका वो जो स्वर, जो प्रभु के पास जो प्रार्थना है, वो सब एक स्वर में प्रभु के पास पहुंचना चाहिए। और प्रभु को बोलना चाहिए हम सब एक साथ कि हम आपके साथ हैं और आपके जो भी कार्य है, हमारे द्वारा आप जो भी करना चाहते हैं वो सफल कीजिए। हम कर्तव्य करने के लिए, प्रयास करने के लिए हमेशा तैयार है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सोचिए, लोग बोलते हैं कि भगवान मिलते नहीं। सपोज ऐसे अभी आपकी अंदर में जो श्रद्धा है, जो प्रेम भावना है, आप मान लीजिए 50 साल ऐसा हो गया, तो सोचो आपका जिंदगी क्या होगा।